हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो होगी जायसवाल फैमिली यानी किट्टू की बहन वंदना और उनकी भाभी कोमल पर। तो उन लोगों में अभी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है भाई। जो सोशल मीडिया पर रहेगा, जो बातें आएंगी, हम तो उस पर बात करेंगे ना। जो सोशल मीडिया पर नहीं रहेगा, हम उस पर नहीं बात करेंगे। इसलिए कि हमें नहीं एक लोगों के लिए वीडियो बनाना है, हमें तो हर तरीके के जितने भी ब्लॉगर हैं, जहाँ जहाँ कंट्रोवर्सी होगी वहाँ वहाँ के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। रिएक्शन का मतलब यही होता है कि एक ही को लोग ना पकड़ के रखें। इसलिए कि बहुत सारे ब्लॉगर जो हैं, बहुत सारी ब्लॉगरों के ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल हो रही है, हम उस पर भी प्रकाश समय समय पर डालते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। क्या कुछ वंदना और उनकी भाभी कोमल के बीच में क्या कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, हम उसी पर आज बात करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसीलिए दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो बढ़ते हैं। जैसा कि वंदना हमेशा अपने मायके के चक्कर में रहती है, क्यों इतना इंटरफेयर करती है अपने भौजाइयों के बीच में। किट्टू भी तो है, पूनम भी तो है, उनकी दो बहन जो हैं किट्टू अमित, वो भी कभी इतना ज़्यादा नहीं बीच में पड़ती है। लेकिन वंदना को 3-5 में ज़्यादा मन लगता है। इनको मतलब किसी को की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, हमेशा से मतलब कोमल के पीछे पड़ी हुई हैं। कोमल की मायके में क्या हो रहा है, जब उसके मायके वाले सोशल मीडिया पर नहीं हैं, तो जो सोशल मीडिया पर नहीं है उस पर हम नहीं बात करते हैं। जो सोशल मीडिया पर घटनाएं घटती हैं हम उसी पर बात करते हैं। अगर कोमल सोशल मीडिया पर है तो कोमल के बारे में हम बात कर सकते हैं। वंदना सोशल मीडिया पर है तो वंदना पर बात करेंगे, चाहे किट्टू हो चाहे कुछ जो सोशल मीडिया पर चैनल बनाया है और कुछ भी रायता फैलाता है तो हम उस पर बात कर सकते हैं। इसलिए कि ये हमारा हक है और हम किसी का तरफदारी नहीं करते हैं। हम एकदम से निष्पक्ष वीडियो बनाते हैं। जब जब ये चीज़ें आती हैं ना, तब तब हम लोग वीडियो बनाते हैं। और चलिए मैं बात करती हूँ वंदना जी की। जो वंदना जी है ना, मानते हैं कोमल के मायके में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो मायके की बात है और मायके की बात को सोशल मीडिया पर लाना बिल्कुल सही नहीं है। इस तरीके से जब हार जाता है इंसान ना, तो उसके रिश्तेदारों को पकड़ता है। जब उससे हार जाता है कि चलो भाई इसने तो अच्छा जवाब दे रही है कि हम कहाँ गलत हैं, कैसे गलत हैं, कब हमने अपने में कमी रखा, हमने ससुराल को नहीं किया कि किसको नहीं किया कि नंदों को नहीं किया, तो फिर इतनी कमी क्यों कोमल में निकाली जाती है, इतनी कमी कोमल में क्यों निकाली जाती है। जैसा कि उसकी बहन की लव मैरिज शादी हुई है, कैसे हुई है कैसे नहीं हुई है, ये सोशल मीडिया पर बात लाने की ज़रूरत थी ही नहीं। लास्ट में भाई अपनी ही तो भौजाई है कोमल, उसका इतना मायके का छीछा लेदर मचाने का, सोशल मीडिया पर लाने का क्या मतलब है। इस तरीके से मतलब टॉन्ट कसना। बहुत सारे कमेंट में उसे कोमल को बहन के बारे में पूछे, आपकी अपनी सिस्टर के बारे में बताओ, कैसे हुआ शादी कैसे नहीं हुआ। लास्ट में उसे कमेंट को लेकर वो बोली थी कि वो सोची थी कि जब मायके जाऊंगी तो सारी चीज़ें मम्मी के सामने ही वीडियो बनाऊंगी, मम्मी ही बताएंगी कैसे क्या हुआ, शादी कैसे हुआ, कैसे लव मैरिज हुआ, सारी चीज़ें, जो कि मैं वहाँ नहीं हूँ और मैं उन्हीं लोगों के मुंह से ये सुनाना चाहती थी। लेकिन आप लोग इतना कमेंट कर दे रहे हो कि मुझे जवाब देने के लिए सोशल मीडिया पर आना पड़ा। और कहाँ से ये बातें उठी हैं उनको भी मैं जानती हूँ। क्यों भाई, चलो मेरी बहन ने लव मैरिज किया, मानते हैं कि चलो मेरी बहन ने लव मैरिज किया और अपने ससुराल में बड़े अच्छे तरीके से खुश है, और मेरी भी लव मैरिज ही हुई है। लेकिन मेरी लव मैरिज हुई है तो लेकिन अरेंज में हुई है कि सारी चीज़ें बारात ढोल के साथ हुआ है, दान दहेज लेन देन करके हुआ है। हालांकि मेरी भी लव मैरिज है तो, और जो मेरी बहन की हुई है वो बारात वगैरह से नहीं हुआ है। सारी चीज़ें क्लियर कर भाई, लव मैरिज तो कोई कर ले रहा है। और कोमल ने बताया कि मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरी शादी जब हुई थी तो मेरे मामा ही मालिक बने थे। हालांकि सारी जितनी भी खर्च हुआ मेरी मम्मी का हुआ, लेकिन एक होता है ना कि गार्जियन के रूप में खड़े हो। तो आज भाई बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। आज
बहुत हद जब गुजरता है तब कोमल वीडियो लेकर आती है, और कोमल से बार बार क्यों वंदना ही भिड़ती है, मुझे समझ में क्यों वंदना और ये क्या कहते हैं डीके, उनके पति जो हैं डीके ही क्यों पीछे पड़े रहते हैं। भाई आपकी वो छोटी भौजाई है, थोड़ा सा तो ध्यान रखो, उसका भी इज्जत है। सभी जानते हैं कि उसकी क्या अपने ससुराल में उसको किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से नीचा दिखाया जाता है, क्या किसी को नहीं पता है, सभी को पता है। बंदा क्या कहते हैं, कोमल ने बताया ना कि जब एक माँ के 10 बच्चे रहते हैं तो 10 को एक ही आँख से देखा जाता है, लेकिन हमें 2 आँख से क्यों देखा जाता है। और ननद जो है लो, ये तीनों ननद पूरी तरीके से अपने मायके में हावी हैं, और कहीं ना कहीं ननदों की बात ही मानी जाती है। क्यों एक भौजाई के साथ ऐसा कर रहे हो भाई, मत करो ना। वो अपना कमा रही है, खा रही है, मेहनत कर रही है, सब कुछ कर रही है। जब शादी हुआ था ना दीपक जायसवाल की, तो वो गई थी तो ना उसके पास एक रूम है, हर चीज़ में सारी नंदे पूरी तरीके से रूम को लेकर अपना पूरा बुरिया बिस्तर पूरा मतलब हावी हो जाती हैं सब नंदे। यहाँ तक कि जो नई वाली बहू है उसके भी बिस्तर पर मतलब लगातार लोग बैठे रहते थे। ये जो डीके वंदना है ना, 1 महीने तक कंटेंट के लिए वहाँ पर टिके थे। क्या बन रहा है किसी घर में, एक होता है ना कि चलो भाई बेटियाँ रह रही हैं तो चलो भाई, एक दामाद भी वहाँ पर अगर अड़ा रहता है तो भाई सभी एक अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं कि चलो भाई हम अनकम्फर्टेबल, हम सहज नहीं महसूस कर पाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ा समय, अमित को मैं नहीं बोलूँगी, अमित आराम से अपने घर चला गया था, लेकिन ये डीके पूरी तरह क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, मतलब कोई कैसे किस तरीके से अपने घर में चीज़ों को रखता है, क्या रखता है, हर जगह कैमरा मुंह में डाले रखे रहता था। ये गलत बात है ना, मतलब जो चीज़ें कर रहे हो, सुहाग रात का जो फूल सजवा रहा हूँ, ये मैं सजवा रहा हूँ अपने पैसे का, ये मैं लाया हूँ, ये मैं ला रहा हूँ, मतलब पब्लिक को बता देना है। भाई किसी को मदद भी कर रहे हो लेकिन उसको मत बताओ। अगर मदद करो, सभी को पता है कि दीपक नौकरी नहीं करते थे, किट्टू के यहाँ कैमरामैन का काम करते थे, तो कितना पैसा कमा लेते होंगे। किट्टू ने भी बहुत सारा मदद किया, लेकिन किट्टू तो नहीं बोल रही थी ना। हालांकि जो भी कंटेंट उठाना था किट्टू के इशारे पर ही सारे लोग चल रहे थे कि भाई जब किट्टू चली भी गई और वो खाना भी नहीं छुई थी रसोई में, लेकिन ये था कि किट्टू का ये कंटेंट है, वीडियो शूट करके किट्टू के घर भेजा गया और किट्टू के चैनल पर आया। इनका ये फंडा है कि जो करेगा वही कंटेंट, उसी का कंटेंट बनेगा। तो चलिए, ननदों को ज़्यादा भौजाइयों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, अपनी इज्जत को संभाले रहो भाई। दो जा रहे हो, अगर इज्जत से एक इज्जत कर रही हैं भौजाई, तो उतना ही समझो कि मेरा मायके में बहुत अच्छी तरीके से इज्जत हो रहा है। तो जब भौजाई भाई से ही इतना विरोध करोगे तो भाई कौन इज्जत करेगा। कोमल के साथ साथ क्या हुआ था शादी में, सभी को पता था ना। जब कोमल को जिस दिन जाना था दिल्ली, उस दिन इनकी खुद की मम्मी, जो वंदना जी की मम्मी है, खुद स्कूल चली गई थी। मतलब ना कुछ घर जो मिठाई वगैरह आता है, ना कुछ भी लेना ना देना, कैसे कैसे एक सीट उसको बुक हुआ था, कैसे कैसे गई, वो कहानी सारी लोगों को पता है। और बहन को पोक करने का क्या मतलब है, इसका मतलब पूरी पब्लिक को मतलब नीचा गिरवाने के लिए कोमल को इस हद तक गुजर जाओगे। कोमल ने बताया ना भाई, जिसके घर शीशे के हों वो किसी के घर पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। आपकी भी लड़की है वंदना जी, आपकी भी लड़की है। आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सारी चीज़ें आप जानती हैं। कब किसके साथ क्या हो जाता है, इस सोशल मीडिया पर भी कुछ घटनाएं होती हैं जो किसी को नहीं पता है कि कब किसके साथ क्या हो जाता है, होता है ना। तो यही सारी बातें हैं। थोड़ा आप लोग भाई, बार बार कोमल आती है, परेशान हो जाती है, उसकी भी छोटी बच्ची है, उसे भी बहुत सारा काम रहता है, और हमेशा से एक मायके में एक लोग घुसे रहते हैं। मतलब लड़कियों का काम है अपने ससुराल का ध्यान दो ना। अपने ससुराल की तो बातें कुछ भी नहीं लाते हो ना। कितना ससुराल में ये अपनी सास ससुर का इज्जत करती हैं वंदना जी, सभी जानते हैं कि कितना ये लोग इज्जत करते हैं। उधर सासू माँ इनसे कितना दुखी रहती हैं। वो तो अर्चना है, इनकी जो जेठानी है, वो अगर नहीं रहती तो क्या सास ससुर का क्या हालात होता, सभी को पता चलता
कितना पब्लिक इन लोगों को गाली गलौज देती है कि तुम्हारी सासू जो मारपीट शायद कुछ हुआ था, इसी शादी में ही हुआ था कुछ ऐसा, मुझे याद नहीं है, आप लोग बताइएगा। तो उस बीच में ये आराम से दिल्ली में थे लोग, लेकिन वो परेशान थे लोग। कितनी बार जाकर अपनी सासू माँ की सेवा करती हैं, कितनी बार इसको कोमल को बोला जा रहा है कि भाई उसके पास जब कमाने खाने के लिए जब दिल्ली में आए हैं लोग, तो सासू माँ जब रहेंगी तो सेवा कर देगी, घर जाएगी तो सेवा करेगी। हालांकि कोमल ने बताया कि मुझे कुछ भी घर से उम्मीद नहीं है, ना मेरे को कभी भी इतना उम्मीद से देखा जाता है, ना हमें कुछ चाहिए। मैं सोचती हूँ कि चलो भाई जिसके लिए हो रहा है वही, हम अपने में ही नमक रोटी खाएंगे, अच्छे से रहेंगे। लेकिन बार बार क्यों मेरे ही साथ होता है, क्यों मेरे ही पीछे लोग पड़े रहते हैं। मतलब कुछ लोग इतना आग लगाते हैं, आग लगा देते हैं, मायके से लेकर ससुराल तक की मतलब जल भून कर राख भी हो जाते हैं। लेकिन भाई यही चीज़ तो भाई बोलना है कि मत पड़ो पीछे। किट्टू को देखो, आराम से रहती है किट्टू ज़्यादा नहीं पढ़ते, इतना हम मानते हैं। लेकिन वंदना जी को क्या लगा पड़ा रहा था भाई। अभी बीच में एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, जब कोमल की बेटी की जब बर्थडे हुआ था, कपड़े को लेकर कोमल ने इतना ही तो बात बोला था कि दीदी जहाँ से ली हो ना वहाँ पर तो कुछ पैसे लगा कर के क्या मैं दूसरा कपड़ा ले लूँगी, इसको मतलब बड़ा हो रहा है या कुछ ऐसा। उस पर भी कितना बवाल हुआ था। मतलब कोमल के साथ ही जितना भी वो अच्छे से सोचते हैं कि ना लड़े ना भिड़े, भाई वो भी आई है तो उसका भी ससुराल में हक है ना, लेकिन ना उसे कोई कमरा दिया जाता है, ना उसे कुछ भी दिया जाता है। अब माँ हैं कि बेटियों को सर्वोपरि रखती हैं। माँ को तो रोकना चाहिए कि वंदना तुम कर क्या रही हो, जब काम आएंगी तो हमारी बहुएं ही काम आएंगी। तो यहाँ पर माँ का भी एक रोल होता है कि दोनों अगर ननद भाभी लड़ रही हैं तो वहाँ पर वो आकर ये सारी चीज़ें, और बार बार जब भी वीडियो बनाती है कोमल, घर की बातें जब लाती है तो उसकी वीडियो क्यों डिलीट करवाई जाती है, क्यों डिलीट करवाई जाती है, नहीं करवाना चाहिए। और ये जाहिर सी बात है कि फिर से ये वाली जो वीडियो इसने डाला है, अपनी कहानी बताया है, उसे भी डिलीट करवाया जाएगा। तो इस तरीके से एक घर में दो लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार हो रहा है और एक लोगों से किस तरीके से व्यवहार हो रहा है, तो ये तीनों के साथ एक समान रहो भाई। कोई गरीब रहता है, कोई अमीर रहता है, कोई ऊपर रहता है, कोई नीचे रहता है। तो भाई आप लोग ननद हो तो ननद की ही तरह रहो, बार बार क्यों उससे लगते हो। हालांकि वो नहीं लगना चाहती है, बार बार वो कहती है कि मैं अपना खुद ही, मेरे पास टाइम नहीं है, इतना वर्क करती हूँ तब जाकर हम अपना खाना खर्चा जो भी होता है लगाती हूँ। तो यही सारी बातें हैं। लेकिन वंदना नहीं पीछे हटेंगी। अभी 1 महीने तक पूरा धमधूसरी जैसे पूरा वहाँ पर पड़ी थी मायके में दीपक के शादी में। मतलब उस दुल्हन को भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा था। उसके बेड पर पूरी तरीके से फैले रहते थे लोग। दुल्हन ज़मीन पर बैठी है, आते आते के साथ दुल्हन का हर एक चीज़ दिखा देना, नचवाना, क्या क्या पूछना। दुल्हन शर्मा रही है लेकिन दुल्हन को दुल्हन नहीं रहने दिया गया। मतलब इतना सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया गया कि कोई ये भी नहीं सोच पाया कि दुल्हन कैसी है, कैसी संजना दिखती है। लेकिन ये लोग इतना वीडियो में उसे ला ला कर पूरी तरीके से उसका छीछा लेकर मचवाया। दीपक जायसवाल पर भी थोड़ी सी आती हूँ। दीपक जायसवाल का भी ये कहना था कि नहीं, मैं और मेरी वाइफ ब्लॉगिंग नहीं करेंगे। ऐसे कैसे नहीं करेंगे भाई, जबान है कि क्या है। अगर आप कह रहे थे तो क्यों आप ब्लॉगिंग करने लगे। इसी बीच में ये गए थे लोग वैष्णो माता, वहाँ भी क्या क्या सारी चीज़ें हुई, खाना को लेकर, पैसे को लेकर, वो सारी चीज़ें आप लोग देख ही रहे हो। तो बार बार भाई जो सोशल मीडिया पर नहीं है, उसकी बहन ने शादी किया, अपने घर में खुश है कि नहीं खुश है, इस पर इतना बवाल सोशल मीडिया पर मचाया जा रहा है। नीचा दिखाने ही के लिए ना, उसे बार बार क्यों नीचा दिखाते हो, क्यों नीचा देगा। इसलिए कि वो अपना कमा रही है अच्छे से, अब दोनों पति पत्नी रह रहे हैं। तो ये किसी को क्या बर्दाश्त नहीं होता। जब जाती हैं ससुराल में उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई उसके लिए कोई रूम नहीं है ना, उसके लिए हर चीज़ मतलब अलग तरीके से उसे देखा जाता है। कह रही है ना कि मेरे को 2 आँख से देखा जाता है। तो भाई माता पिता के लिए तो एक समान ही सारे बच्चे, चाहे लोग लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, ये अलग बात है। लेकिन माता पिता के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं
कोमल के साथ बार बार दुर्व्यवहार होता है, बार बार उसको टॉर्चर किया जाता है, बार बार उसकी बातें लाई जाती हैं, तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और दोनों लोगों को मैं नहीं कहूँगी, किट्टो चाहे पूनम जी को, लेकिन वंदना जी क्यों इतना फेर में रहती हैं भाई? हमारा तो मायका अमीर हो गया, 2-2 एसी कौन बड़ी बात है भाई? आप लोगों के लिए एसी लग रहा है कि कोई इतना मतलब एक होता है कि एसी कभी कोई देखा ही नहीं है, ना कोई एसी का हवा खाया है। अरे एसी आप भी तो लगवाई हैं, अगर मायके में ही लग गया तो भाई मायके में लग जाने से क्या करोड़पति हो गए? हम तो देख रहे हैं कि झोपड़पट्टी में भी लोग एसी लगाकर और एसी का मज़ा ले रहे हैं। कौन नहीं सुख सुविधा चाहता है? तो इससे करोड़पति कोई नहीं हो जाता है कि मेरे मायके वाले अमीर, मैं मायके वाले अमीर हो या गरीब हो तो चलो भाई, वो अपने हिसाब से अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को कायदे से खरीद रहे हैं, चाहे कुछ भी। और दीपक जायसवाल के बारे में भी मैं बोलना चाहती हूँ, जिस तरीके से वो टाइटल लगा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि टाइटल के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब उनकी वीडियो में जाकर देखिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन टाइटल लगाएंगे लो भाई कि हमारी वीडियो आकर देखो। तो यही सारी बातें हैं। कोमल ने दिया मुंह तोड़ जवाब, तो बहुत अच्छा लगा कि बार बार जब बर्दाश्त से जब सर से पानी ऊपर हो जाता है ना, तो भाई जवाब तो देना ही ना पड़ता है। एक चुप्पे है जो कोई अगर उसके मुंह में उंगली डाल डाल के आप बोलोगे तो भाई एक दिन बोलेगा ही, बात तो सही है। तो यही सारी बातें हैं। सोशल मीडिया पर हर एक ब्लॉगर के जीवन में मतलब उथल पुथल है, सभी एक दूसरे को के लगे पड़े हैं। तो हमारा रिएक्शन का काम है, तो हम उसको वीडियो को देखेंगे, हम उस पर बात तो ज़रूर करेंगे ना। जो सोशल मीडिया पर है उस पर, जो सोशल मीडिया के पीछे है उस पर क्यों मैं बात करूं? जैसा कि कोमल की जो बहन है उसने शादी किया, तो इसको सोशल मीडिया पर लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और पब्लिक को कैसे पता चला? बिना कुछ किए तो पब्लिक को पता नहीं। जब पब्लिक को क्या पता कि कोमल की बहन कहाँ है, कैसे शादी हुई, कैसे नहीं हुई। हाँ, मानते हैं कि चलो भाई उसने अपने मन से शादी किया, बाजा बारात से नहीं शादी किया, तो इसको सोशल मीडिया पर लाना ज़रूरी था? जवाब मिला ना। तो यही सारी बातें हैं। ननद को ननद की तरह रहना चाहिए, हमेशा मायके के एक दूसरे में लड़ाई लगवाना, हमेशा मायके के पीछे पड़ाना, हमेशा वीडियो कॉल पर बातें करना, तो ये गलत है ना। कि भाई कोमल ने बताया ना कि हम तो माँ से उतना ही बात करते हैं जितना मुझे समझ में आता है कि चलो भाई हाल चाल। ये मैं बार बार हर एक समय नहीं पूछती हूँ क्या बना है, क्या खाई हो, कैसे हो। मतलब दिन भर में एक होता है ना कि बहुत लड़कियाँ मायके ही के पीछे पड़ी रहती हैं वही सारी बात इन लोगों में है। तो चलिए दोस्तों, यही सारी बातें, इसी को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ, इसी पर सारी की वीडियो बन रही है। तो चलिए मिलते हैं, मेरी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।